जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनेंगे। मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक का नियम लिया जाता है, यानी 1 साल तक ये कहानी सुनी जाती है। राम लक्ष्मण जी की कहानी का नियम कार्तिक के महीने से भी लिया जाता है। आप भी मकर संक्रांति से राम लक्ष्मण जी की कहानी का नियम लेना चाहते हैं तो ये कथा आप जरूर सुने। ये कथा माता सीता ने अपने मुख से कही है, इसलिए आप भी ये कथा जरूर सुने। ये कथा सुनने से 100 यज्ञ जितना फल मिलता है और स्वर्ग का ऊंचा आसन मिलता है। ये कथा सुनने से कभी भी घर में अन्न धन के भंडार खाली नहीं रहते हैं और घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए सीता माता के मुख से कही हुई कथा आज सुनते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी माता पिता की आज्ञा से वनवास गए। गंगा करी, गायत्री करी, तर्पण किया। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा से फल फूल तोड़कर लाए। फिर सीता माता के पास बैठ गए। सीता माता ने 4 पत्तल परोसी, राम जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की और गाय की। राम जी ने राम जी की उठा ली, गाय की गाय को दे दी। सीता माता ने पत्थर नहीं उठाई और कहने लगी, मुझे तो राम कथा कहनी है। राम जी ने कहा, मुझे कह दो। आपसे कैसे कह दूँ, आप तो मेरे पतिदेव हो। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे कह दो। आपको कैसे कह दूँ, आप तो मेरे लाडले देवर हो। औरत की बात औरत ही सुन सकती हैं। उन्होंने नीचे जमीन कुरेची तो देखा सोने की नगरी निकली। सोने के महल, सोने के छज्जे, अधर्मी राजा देखे। फिर नीचे देखा तो कहीं किला दिखा तो कहीं कलेश दिखा। सीता जी का मन नहीं लगा। तालाब के किनारे जाकर बैठ गई और वहां पर पनिहारियों से कहा, भाई राम राम। पर जो धन के अभिमानियों ने राम राम भी नहीं किया। इतने में एक छोटी सी कन्या आई। सीता माता ने कहा कि भाई राम कथा सुनोगी क्या? उस कन्या ने कहा, मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो मेरे घर पर जा रही हूँ, माँ मुझे बुला रही है। फिर सीता माता ने कहा, मेरे राम जी और लक्ष्मण जी भूखे हैं। उस कन्या ने कहा, कौन राम जी और कौन लक्ष्मण जी मैं नहीं जानती, मेरी माँ मुझे बुला रही है। और वो कन्या वहाँ से चली गई। सीता माता को गुस्सा आया तो उन्होंने पहले जैसी नगरी थी वैसी ही साधारण नगरी कर दी। वो कन्या घर पर गई और माँ को बोला कि माँ मेरा घड़ा उतार। तो माँ ने देखा, अरे ये क्या हुआ है, खोटा ही गहना और खोटे ही कपड़े पहने हुए हैं, खोटा ही चरा लिया हुआ है तूने, ये कहाँ से लेकर आई है? तो उसने कहा, मेरे को पता नहीं है, तालाब के किनारे पर एक सुंदरी बेटी है, मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी है। माँ ने कहा, ए बेटा तूने क्यों नहीं सुनी? राम जी की रानी तू जग की धरियानी है। अपने देश में राम जी पधार्या है। अपना देश में नवनीत न तेरे सिद्ध हुआ है। जा वापस जाकर राम कथा सुनकर आ। कन्या ने ना बोल दिया तो बहू बोली, मैं जाकर राम कथा सुनकर आती हूँ। तो सासू ने बोला, हाँ जा बेटा तू सुनकर आ। और वापस खोटा ही गेना, खोटा ही कपड़ा, खोटा ही चरान, खोटी ही ईडनियाँ लेकर जा। बहू तालाब के किनारे गई है, घड़े को मांजती है, धोती है, भरती है और खाली करती है। सीता माता ने कहा कि भाई सुंदरी, तेरे घर पर कोई काम नहीं है क्या? बहू ने बोला, माता जी मैं तो सब काम कर कर आई हूँ। सीता माता ने कहा, मेरे को तूने माता कहकर बोला है, तेरे मन में बहुत ही स्नेह है, इससे मेरा हृदय खुश हुआ है। राम कथा सुनो मोत्यारो हार, कथा मारा हिवड़ेरो आधार। तूने मेरा 5 में मान रखा है, भगवान तेरा 50 में मान रखे। और तूने मेरी मरत लोक में सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। राम जी लक्ष्मण जी जिम्या हैं, भगवान इन्हें 7 स्वर्ग का सुख देना। सीता माता राम कथा केवे है, पनिहारी राम कथा सुने हैं। आओ राम बेटो राम, जल भर जारी लाई राम, केलारा दातन लाई राम, ठंडा जल लाई राम, सपड़ावो पधरावो राम, जबला टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, कड़ा किलंगी पेरो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, सोवन सिंहासन लाई राम,
सोहन सिंहासन विराजो राम। झालर टिकोरा लाई राम, भालर टिकोरा बजाऊं राम। शंख ध्वनि होई राम, लुल्लड़ पाँव लागू राम। हिचको हीरो सोवे राम, निरखत राम ने मोहे। राम शरण आपरी ले लो, राम चरण में चित ले लो। राम कटोरी लाई राम, दूध कटोरो आरोगो राम। अजाना चिरंजी पुरसु राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। खाटो मीठो कईजो राम, चरको फीको कईजो राम। सो भावे सो लीजो राम, जल भर जारी लाई राम। आच मन कर लो राम, हाथ मुंडो पूछो राम। हिंगलू ढुलाया ढुलाऊं राम, पुष्बोरी सेज बिछाऊं राम। अंतरिया छिड़काऊं राम, सीता रानी चरण दबावे। सुख भर सेजो पेड़ो राम, हाजर पंखो ढोले राम। थामे राम मामे राम, रग रग में राम, रोम रोम में राम। गट में राम मुख में तुलसी, जब बोलो राम ही राम। खाली जीभ्या कई काम, बोलो पची राम राम। राम कथा पूर्ण हुई। पनियारी घर पर जाने लगी। सीता माता गले का हार खोल कर दिया और पैरन घर पर गई। सासू जी मेरा गड़ा उतारो, ए भाई हीरा का गहना, हीरा का कपड़ा, हीरा रा चरा और हीरारी डणिया कहाँ से लेकर आई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। माता जी मैं तो राम कथा सुन आई हूँ। अच्छा तो तुम रोज राम कथा सुनने जाया करना। कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माता सीता से कहा कि मुझे इसका उद्यापन विधि बताइए। तब माता सीता ने कहा 7 लड्डू लेना है, 1 नारियल लेना है, 7 भाग करने हैं, एक मंदिर में रखना है। मंदिर बनाए जितना फल होता है, एक तालाब के किनारे रखना है। तालाब बंधाए उतना धर्म होता है। और एक भागवत कथा के ऊपर रखें। भागवत कथा पढ़ाते हैं जितना हमें धर्म होता है। एक ब्राह्मण को देना है, ब्राह्मण जिमाए जितना फल होगा। एक सूरज भगवान के सामने रखना है। 33 करोड़ देवी देवता के सामने भोग लगाने के बाद खा लेना है। बहू दौड़ती हुई घर पर गई है, 7 लाडू लेकर आई, 1 नारियल लेकर आई और 7 भाग किया। एक मंदिर के वहाँ पर रखा, एक तालाब के किनारे पर रखा, एक कुंवारी कन्या को दिया, एक ब्राह्मण को दिया, एक सूरज भगवान को भोग लगाया। 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाकर उसने भी खा लिया। सीता माता के पास गई और कहा कि मैंने इसका उद्यापन कर लिया है। सीता माता ने कहा बहुत ही अच्छा किया है। सीता माता ने कहा कि 7 दिन के बाद एक सोने का विमान आएगा वैकुंठ से। वैकुंठ से 7 दिन के बाद एक विमान आया। बहू ने कहा कि सासू जी वैकुंठ से विमान आया है। तो बहू बोली मैं अकेली विमान में बैठकर कैसे जाऊं? तो सीता माता ने कहा कि अपने सास ससुर को ले ले, माँ बाप को ले ले, कुटुंब को ले ले और अपने परिवार को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले, सबको विमान में बिठा ले। विमान उसके बाद भी खाली का खाली था। ननंद ने बोला भाभी मुझे भी बिठा लो। भाभी ने माता सीता से कहा कि मेरी ननंद को भी बिठा लो। तब सीता माता ने कहा तेरी ननंद घमंड और अभिमान से भरी हुई है। विमान कच्चे सूत से बना हुआ है तो वो टूट जाएगा। तब भाभी बोली कि भाई जी आपकी करनी आप जाओ, माँ की करनी मैं जावा। पनिहारी जोड़ों समेत आगे बैठी हैं। बोलो राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी की जय, डावरी की जय, गावड़ी की जय। 7 सर्गों का दरवाजा खुल गया। सर्प देवता रामा पधार्या। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, जानकी जी, शत्रुघ्न जी, नारद जी, अगस्त जी, धूमराज जी, 33 करोड़ देवी देवता समेत पधार्या है। डावड़ी ने गाजा बाजा ऊंचा आसन पर बिठाया है। सभी देवता कपूर की आरती कर रहे हैं। डावड़ी से लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या धर्म पुण्य किया है, गीता पुराण रामायण भागवत का पाठ किया है या कोई ऐसा यज्ञ किया है जो तुझे स्वर्ग के ऊंचे आसन मिल गया है। पनियारी कह रही है कि मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो माता सीता के मुखार बिंदु से
राम कथा सुनी है। पनियारी राम कथा केवे है। देवता लोग राम कथा सुने हैं। राम कथा संपूर्ण हुई। देवता लोग पधारने लगे। डावड़ी वर मांग। डावड़ी ने कहा, क्या वर मांगू? सातों स्वर्ग का सुख मिल गया। अब मेरे पास कोई भी वर मांगने को नहीं रह गया है। पनियारी ने कहा कि सीता माता की कही हुई कथा जो कहेगा सुनेगा और 7 बार राम कथा राम कथा राम कथा राम कथा राम कथा राम कथा कहेगा, उसको भी मेरे जैसे स्वर्ग का उच्च आसन मिलेगा। अगर आप भी मकर संक्रांति पर यह कथा लेना चाहते हैं तो आप ये कथा जरूर सुने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राम दरबार की जय।